नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की यात्रा की विदाई हो गई है। दरअसल ये 6 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश में थी। वैसे तो ये यात्रा लगभग 2 महीने की है। अगर हमारा बात करें तो 14 जनवरी को यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा समाप्त होगी मुंबई में जाकर। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा मुंबई पहुंचेगी और इसका जो बीच का हिस्सा था मध्य प्रदेश के 6 दिन, हम उस पर बात करेंगे कि आखिर ये इन 6 दिनों में हुआ क्या। 67 डेज यानी 67 दिनों की राहुल गांधी की ये दूसरी भारत की यात्रा है। पहली यात्रा उनकी थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा, और ये यात्रा है भारत न्याय यात्रा। दरअसल विरोधी इसे कहते हैं कि न्याय यात्रा के नाम पर राहुल गांधी की जो जुबान है उसमें अहंकार भी दिखता है, लेकिन अपनी यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखते हैं इसके कितने फ़ायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं। एक गाना था, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा के गुजरने के बाद इसके गुबार से कितना भाजपा को नुकसान होगा, कितना कांग्रेस को फ़ायदा होगा, और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसमें उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं, जो बयान दिए हैं, जो प्रेस से बात की है, उसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, और उस राजनीतिक निहितार्थों के चलते बीजेपी भी उसका लाभ उठाएगी। राम मंदिर के मुद्दे पर या राम के मामले में अगर कोई कुछ कहेगा तो बीजेपी के जो जानकार हैं वो दूरबीन लाकर देखते इसमें क्या गलत हुआ और क्या सही। राहुल गांधी ने एक बात बोल दी कि जय श्री राम बोलने वालों को भूखे मरने की नौबत आ रही है। उन्होंने जो कहा वो संदर्भ दूसरा होगा, लेकिन ये वाक्य पर्याप्त है भारतीय राजनीति में नफ़ा लेने का, लाभ लेने का और नुकसान करने का। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि राहुल ने कहा था कि मोदी जी ने युवाओं को दिन भर मोबाइल रहने की व्यवस्था कर दी है, यानी जो नेट है वो उनको सस्ता मिलता है, और जय श्री राम के नारे लगाए, ये वो चाहते हैं ताकि देश का युवा भूखों मरे। अब ये एक संदर्भ है, लेकिन इसके लाभ और नुकसान होंगे। इसलिए हमने कहा कि यात्रा गुजर गई और गुबार बीजेपी भी देख रही है और कांग्रेस भी देख रही है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। इस स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, देवदत्त दुबे जी, और एक और सामाजिक कार्यकर्ता जो सियासत पर भी नज़र रखते हैं, किसानों पर भी और वैश्विक हालात पर भी, रमेश सिंह टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले इस मामले में राहुल गांधी को भी सुनेंगे, कांग्रेस के जेपी धनोपिया को भी, और बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को भी सुनेंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा शुरू। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हल्लेई। राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस का ये घमंडिया गठबंधन की मति बुद्धि का हरण हो गया है। इसलिए ये जब भी बोलेंगे राम के खिलाफ बोलेंगे, जब भी बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, और जो राम के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाएंगे जो राम का विरोध करेंगे। राहुल जी का जो कहना है अपनी जगह सही है कि मोदी जी के राज में सब चंगा मंगा नहीं है, सिर्फ इस तरह का दिखावा है कि मोबाइल हाथ में है, ठाके लग रहे हैं, खाना मिला है कि नहीं मिला उसकी फिक्र नहीं है। और उसका परिणाम ये है कि आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी के बारे में राहुल गांधी के जो बयान है वो सही है, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा उपयुक्त कोई हो भी नहीं सकता। दरअसल राहुल गांधी जब से सियासत में ज़्यादा सक्रिय हुए हैं तब से कई बार उनकी जुबान फिसलती है और फिर पूरी कांग्रेस पार्टी उसको डिफेंड करने में लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सेनापति जो होता है वो अपने सैनिकों की, अपने सिपह सालारों की गलतियों को खुद ऑन करता है, लेकिन यहाँ कई बार ये दिक्कत आती है कि राहुल गांधी गलती कर जाते हैं और फिर पूरी पार्टी उस बचाव में लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले भी उनकी जुबान फिसली, कांग्रेस बचाव में लगी, मामले कोर्ट तक गए, उनकी सदस्यता भी उस पर चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट से सदस्यता उनकी बची, बहाल हुई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले मैं बता दूं कि रंजन श्रीवास्तव स्काइप पर जुड़ गए हैं, देवदत्त दुबे जी स्काइप पर जुड़ गए हैं, रमेश सिंह जी टेलीफोन पर हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, कमल राठी जी
दरअसल चर्चा की शुरुआत राहुल जी, रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ क्लियर जी। है। बहुत सारी बातें हुई हैं पिछले, अगर हम मोदी के 10 साल की बात करें, जब प्रधानमंत्री बने तब से अब तक राहुल गांधी और बाकी लोगों की भी जुबान फिसती, लेकिन हमेशा जिसे कहते हैं ना, राहुल गांधी पकड़े जाते हैं। ये जो भी कारण हो, लेकिन राहुल गांधी रॉन्ग साइड पकड़े जाते हैं, पार्टी बचाव में लगती है। अब राम जय जय श्री राम का नारा लगाएंगे और युवा भूखे मरेंगे, ये लाइन उनके मुंह से निकल गई। अब ये लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बनेगी। इसमें दूसरी बात ये कि जिस तरह से कांग्रेस के जो साथी हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, वो जिस ढंग से सनातन को लेकर टारगेट कर रहे हैं, दक्षिण भारत की सियासत में सनातन विरोध चल जाएगा, लेकिन पूरे देश की सियासत में सनातन का विरोध नहीं चल पाएगा। पता नहीं कांग्रेस को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस इस संजीदा मुद्दे को जानती है कि हम 80% लोगों को गाली देकर उनका विरोध करके चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन ये जानने के बाद भी कांग्रेस इस आत्मघाती मार्ग पर चल रही है। और सबसे खास बात यह कि बीजेपी इसको बड़ी ताकत से मुद्दा बना रही है। राम मंदिर के मामले में जिस ढंग से कांग्रेस ने सरकार में रहते सुप्रीम कोर्ट में जो काम किया था, राम मंदिर निर्माण के वक्त जब उनको निमंत्रण मिला रामलला का, तब कांग्रेस के नेताओं ने वहां जाने से मना किया। ये बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, और इसी से लगता है कि देश की अगली राजनीति तय होने वाली है। आपकी राय? राहुल गांधी की यात्रा गुजर गई है, अब गुबार उसका उड़ रहा है, इसमें आप क्या क्या देखते हैं? हाँ सर, देखिए बहुत सारी बातें हैं जी। जहां तक यात्रा का मामला है तो हर नेता को राइट है कि वो बाहर यात्रा निकाले, लोगों से जुड़े, उनकी बातें सुने समझे जी। वहां तक ठीक है। जो मुझे दिक्कत कहाँ पे लगती है कि राहुल गांधी कई बार जब ये चीजें बोलते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नारा लो और भूखे मरो, उनके कहने का असर बेरोजगारी से रहा होगा कि बेरोजगारी का इश्यू मोदी जी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके आगे क्या है पीछे का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या आप क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि इस यात्रा में खासकर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वो मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों को लगातार अटैक कर रहे हैं। तो पत्रकार तो वो तो अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी जात पूछने लगते हैं, कपड़े पे आ जाते हैं। तो मेरा मानना है जितना इंटरेक्शन कम करेंगे उतनी ऐसी बातें कम निकलेंगी। जैसे एक चीज बताओ, अभी मध्य प्रदेश की यात्रा में ही उनको आलू थमाया गया, कुछ बीजेपी के लोगों ने आलू थमाया और काफी चला कि आलू डालो और सोना निकलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी सत्यता यह है, उन्होंने कहा था, ये बात मोदी जी ने कहा था, लेकिन वो आईटी सेल इतना चला दिया, अब कांग्रेस इसको डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो 2 कारण है, एक तो राहुल गांधी क्या बोलना है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ना बोले, और दूसरा कांग्रेस को उतना मजबूत होना पड़ेगा कि उन चीजों को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो और डिफेंड कर पाए। बिल्कुल आपने ठीक है। दरअसल यही दिक्कत है कि हर एक को अपनी स्ट्रेंथ, ताकत और कमजोरी पता होनी चाहिए। हमें लगता है कि जितने मोदी हैं चोर हैं, चौकीदार चोर है, वहाँ से हम शुरू करें, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा था, उसमें उनकी सदस्यता तक चली गई थी, खतरे में पड़ गई थी, और पूरी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। तो जब किसी लीडर से गलतियां दर गलतियां होती जाती हैं तो फिर उनको खुद को समझने की ज़रूरत है, और उनके सलाहकारों को भी ज़रूरत है कि वो उन बातों से बचे जिसमें वो रॉन्ग साइड पकड़े जा सकते हैं। या तो वो एक्सप्लेन करें और नहीं तो उन मुद्दों को ना छुए, क्योंकि सियासत में बहुत संजीदगी होती है। जरा सा भी अगर आपने गलती की तो उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। एक शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप एक वाक्य गलत बोलेंगे, पूरा इलेक्शन निपट जाता है। तो ये गलतियां अगर राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं तो कांग्रेस को डिफेंड करने की जो ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी शक्ति तो उसकी इसी में खर्च होती है। और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा, उनके जो साथी दल है गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, वो उनसे भी आगे हैं, वो रोज़ गाली दे रहे हैं सनातन को, और बीजेपी का मुद्दा ही धर्म और सनातन है। तो जब बीजेपी का कोर इशू राम मंदिर है, सनातन है, उसको अगर आप छेड़ेंगे तो बहुत ही चतुराई से, समझदारी से, या फिर अगर आपको एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको बिच्छू का मंत्र आता है, बिच्छू का जहर उतारने का, तो फिर आप सांप के बिल में हाथ मत डालिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन या तो बीजेपी का भाग्य अच्छा है या कांग्रेस के साथ कोई दिक्कत है।
ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन अभी तो वो बार बार रॉन्ग साइड पकड़े जा रहे हैं। और जो इमेज बीजेपी ने बिल्ड कर दी है उनकी कि वो पप्पू हैं, कई बार वो खुद भी कहते हैं कि मुझे पप्पू बना दिया। कई बार प्रियंका गांधी कहती कि वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं, मेरे भाई को पप्पू बना दिया। तो आप खुद ही रॉन्ग साइड जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन मैं दुबे जी से पूछूंगा, दुबे जी, राहुल गांधी की यात्रा का कारवा गुजर गया, अब वो गुबार जो छोड़ कर गए हैं उसमें कांग्रेसी कितना लाभ ले सकते हैं? अगर हम पिछली यात्रा की बात करें तो पिछली जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी वो मध्य प्रदेश की 22 विधानसभा सीटों से गुजरी थी और उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन दुर्भाग्य से 22 में से 18 सीटें कांग्रेस हार गई। तो ये उनकी पिछली यात्रा का परफॉर्मेंस था चुनाव में, और अब ये जो यात्रा है इसके नतीजे आएंगे लोकसभा के चुनाव में। आपको क्या लगता है, कितना नफा कितना नुकसान? देखिए राघवन जी, कोई एक कारण होता नहीं चुनाव जीतने का कि क्या रैली निकल जाए या यात्रा निकल जाए तो चुनाव जीत जाए। कांग्रेस को संगठन की जमावट बूथ स्तर तक करना पड़ेगी, मुद्दे ढूंढना पड़ेंगे और ऐसा नेतृत्व प्रभावी। अभी जो चर्चा अपनी चल रही है उसमें तो यही है कि वो यात्रा जहां से गुजर रही, वो जो बयान दे देते हैं उसके कारण सफाई और देना पड़ती। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों भूल जाती है कि उनका मुकाबला भाजपा से है। जहां यदि एक शब्द मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता ने गुजरात चुनाव में नीच शब्द उपयोग किया था, उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया था। अभी जब लालू यादव ने उनके परिवार पर कुछ प्रश्न लगाए, परिवारवाद पर, तो उन्होंने पूरी भाजपा को उस कैंपेन में जुटा दिया। जो इंतजार ही करते हैं कि आप थोड़ी सी लूज बॉल दो, हम कैच करें। पहले, और सोशल मीडिया का जमाना है, पहले चल जाता था कोई कुछ भी बोलता, पता नहीं चलता, लेकिन इस समय तो बहुत तोड़ मोड़ के बोलना पड़ेगा। फिलहाल उनकी जो यात्रा निकली है वो ऐसे इलाके से निकली है, मुरैना से रतलाम तक, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कुछ अच्छा प्रदर्शन भी मिला है, मुरैना तरफ, इस तरफ ग्वालियर तरफ। लेकिन असल बात यही है कि यात्रा के बाद कांग्रेसी उनको कितना उस माहौल को, उस उत्साह को समेट पाते हैं, बेहतर प्रत्याशी दे पाते हैं और कार्यकर्ताओं की जमावट बूथ पर कर पाते हैं। कांग्रेस माहौल बना लेती है लेकिन आखिरी के 3 दिन में चुनाव हार जाती है। जैसा आपने बताया, पिछली यात्रा में अच्छा माहौल बना था राहुल का, लोग कह रहे थे मालवा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन 22 में से 18 सीटें हार गई। क्यों? क्योंकि यात्रा गई और बस वो आगे पाट पीछे सपाट की स्थिति हो जाती है जी। होना चाहिए बॉडी जैसी स्थिति के अंकुरण आए, जहां से निकल जाए, बॉडी हो जाए, वहां से फिर कुछ दिन में अंकुरण आना चाहिए, नए विचार आना चाहिए, नया संगठन आना चाहिए, कार्यकर्ता में उत्साह आना चाहिए, तब तो उसका फायदा होता है। यात्राओं से देश की राजनीति में बहुत फायदे हुए हैं। भाजपा तो शून्य से शिखर पे पहुंची लाल कृष्ण आडवाणी की यात्राओं की बदौलत, लेकिन उसका एक व्यवस्थित उद्देश्य, भाषण और फिर जो माउथ पब्लिसिटी गांव-गांव में करना, तो ये पूरा व्यवस्थित जब तक कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल, तो यात्रा तो एक छू के निकल जाओ, उससे क्या होना जाना। बिल्कुल, ये मुद्दे की बात है कि यात्रा के बाद का फिर जो होमवर्क है वो आप कितना करेंगे। टीचर पढ़ाकर चला गया, अगर बच्चे उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तो राहुल गांधी माहौल बना के जा रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट लीडरशिप उस पर काम नहीं करेगी तो दिक्कतें फिर आएंगी। हमारे साथ रमेश सिंह भी है। रमेश सिंह जी, आपकी राय? राहुल गांधी की पिछली यात्रा कोई बहुत कामयाब नहीं रही। जहां जहां से वहां सब राज्य हार गए। ये जब यात्रा शुरू की है तो इस यात्रा के शुरू होने से अब तक के करीब 12-13 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी का जो पार्टी में प्रभाव है, उनकी यात्रा से अगर कोई प्रभाव पड़ता, सकारात्मक प्रभाव पड़ता, तो पार्टी में भी उत्साह रहता, नेता पार्टी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। राहुल गांधी के जो बयान मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उनमें परिपक्वता कूट के भरी है। जिन मुद्दों पर वो बोलते हैं उन मुद्दों का गहराई से विश्लेषण कर नहीं पाते, उन मुद्दों का कोई ज्ञान नहीं है। वो इस तरह की बातें कर देते हैं, कभी कभी तो इस तरह की
बेसर पैर की बातें कर देते हैं, वो लोग मतलब मीम बनाने लगते हैं उनके। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते। वो अडानी का मुद्दा अक्सर उठाते रहते हैं और कांग्रेस के जो राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य, उनके मुख्यमंत्री अडानी के साथ समझौते करते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी को पार्टी सीरियसली नहीं ले रही। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं राघवेंद्र जी कि जो आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ट्रेंड है, आम आदमी जो समसामयिक मुद्दे हैं उनके बिल्कुल टच में रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया से रहे और चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से रहे। मुद्दों के कई पहलू होते हैं और सोशल मीडिया में उनका विश्लेषण भी आता है, वो उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उनसे परिचित रहते हैं। और राहुल गांधी को जब वो सुनते हैं तो उसका उन पर कोई असर नहीं होता। बताइए, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आबादी है उसमें कितना अंतर है। तो बेरोजगारी की संख्या स्वाभाविक बढ़नी है, लेकिन बेरोजगार भी आज मोदी को वोट दे रहा है। मैंने कई सोशल मीडिया पर जब मैं वीडियो देखता हूं तो जो बेरोजगार लोग हैं उनसे लोग पत्रकार पूछते हैं कि राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पे अगर कुछ हो सकता है तो बीजेपी कर सकती है। राहुल गांधी कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे बोल रहे हैं, वो SC ST OBC के मुद्दे पे बोल रहे हैं, लेकिन प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि आपके जो कांग्रेस शासित राज्य है, आपने इन मुद्दों पे क्या डिलीवरी दी? आपने 70 साल तक इन मुद्दों पे क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने तुष्टीकरण किया, आपने दुनिया भर की बातें की, लेकिन जो मुद्दे आज उठा रहे हैं उन पे आपका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पे आप पे लोग भरोसा रखे। मोदी ने 14 साल में विभिन्न मुद्दों पे काम किया है। उसने राष्ट्रवाद को जिंदा किया है, उसने फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाया है, उसने GDP को बढ़ाया है, उसने विदेश मामलों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, कश्मीर मुद्दे को लगभग खत्म कर दिया। तो ये जो चीजें हैं आम आदमी देखता है, युवा देखता है कि मोदी ने जिस मुद्दे पे भी हाथ डाला उसमें किया। अच्छा, धर्म के मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी से इतना ऑब्सेस्ड है वो कि मोदी का विरोध करते करते वो राम का विरोध करने लगे। राम का नारा लगवा के मोदी जी ने, और इसमें भुखमरी, कौन सी भुखमरी आई यार? इस देश के गरीब आदमी को जो राशन कार्ड धारी है उनको फ्री राशन मिल रहा है, पर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि भूखे मर रहे हैं? बिल्कुल रमेश जी, बहुत सारी बातें, लेकिन हम उसी पर फोकस कर रहे हैं कि जो यात्रा में राहुल गांधी ने किया है, हम राहुल गांधी की यात्रा के असर पर बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ कमल राठी भी है। कमल राठी जी, असल में परिवार का, राजनीति की हम बात करें तो राजनीति में उस लीडर की लोग इज्जत करते हैं जो लोगों को जिताने की ताकत रखता हो, जिसके नाम पर लोग जीत करा सकते हैं। अब कांग्रेस में स्थिति यह है कि राहुल गांधी खुद चुनाव हार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो जहां जा रहे हैं वहां चुनाव बहुत जीत नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो अगर आप में जिताऊ ताकत नहीं है तो फिर आपको भीतर पार्टी में टिकाऊपन भी नहीं आ सकता है। आपकी राय, ये जो यात्राएं हैं मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में सोचें तो कितना कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है? ये 6 दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में गुजारे हैं और उसमें उन्होंने जो 2 बातें खास तौर से बोली है, एक तो उन्होंने कहा है कि राम की जय बोलकर भूखे मरने की स्थिति युवाओं की आ रही है मोदी के राज में। दूसरा उन्होंने कहा, जो बड़ा मुद्दा हम चूक गए, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो किसानों को MSP देंगे। बड़ी चीज़ है, लेकिन सवाल है कि किसान क्या इस बात पर भरोसा करेंगे? क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार थी कांग्रेस की, तब कहा था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे और नहीं तो हम CM साफ करेंगे। ना 2 लाख तक का कर्ज माफ़ हुआ और ना फिर कमलनाथ CM के पद से हटाए गए। तो सवाल विश्वास का है। आपकी बात देखिए, तो कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक हो, तो संगठन के लिए विचारधारा, संगठन की जो संगठन क्षमता है और इसके बाद जो नेता है, तो ये तीनों चीज़ कांग्रेस में इस वक्त काफ़ी 19 चल रही है, बेहतर स्थिति में ला नहीं पा रहे हैं। दूसरा, हम बात करते हैं जो गारंटी की बात करते हैं, चूँकि मोदी जी के की हुई बातें और भाजपा का जो
मैनिफेस्टो का उसको काफ़ी कुछ लागू हो गया, तो काफ़ी कुछ लागू होने से लोगों को उस पर विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस जहाँ सत्ता में आई तो तत्काल में उसने चीज़ें नहीं ला पाई। अब जैसे आपने कहा कि उनने जैसे कोई भी काम होता है तो जो काम करेंगे तो उसमें कमी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम है उस कमी को उजागर करें और उजागर करके जनता के बीच जाके अपने पे विश्वास जताएं और वापस सत्ता में आए। यात्रा से वो लाभ हमेशा मिलता रहा है, इतिहास गवाह है। लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये होती है कि उस विचार को जब वो लेके चलते हैं, उस बातों को लेके चलते हैं, तो धीरे से वो नकारात्मक एक ना एक बात ऐसी कर देते हैं जो लोगों की आस्था को छू जाती है, लोगों के विश्वास पे डगमगा जाती है और लोग उनसे भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी को ये देखना पड़ेगा कि बोलने के पहले एक बार सोचें, क्योंकि सबसे आसान काम है विपक्ष में कोई बात को उठाना, सबसे कठिन काम है सत्ता में रह के कार्य करना। तो विपक्ष के लिए सबसे आसान है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सत्ता में कांग्रेस है और विपक्ष में भाजपा है, और जो वो काम कहती है तो पता चला विपक्ष के रूप में जो अच्छी चीजें उनकी जितनी लोगों के भावनात्मक चीजों को वो तुरंत बाहर कर देती है तो लोग उससे भड़क जाते हैं। बिल्कुल। जबकि जैसे आपने बताया कि किसानों की एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो कम से कम एमएसपी की गारंटी कैसे देंगे, कैसे नियम बनाएंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, इस पे अगर वो भाषण देते तो मुझे लगता है किसान अट्रैक्ट होते, किसान समझते, उसकी जगह वो जय श्री राम पे चले गए। अब उनका मन जो भी हो, मन में भावना कुछ हो, उद्देश्य कुछ हो, लेकिन इन शॉर्ट सोशल मीडिया के जमाने में बात काट छाट के छोटे संदर्भ की ऐसी रील के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जाती है कि आदमी को आगे पीछे की बात नहीं समझ में आती। तो मुझे यह लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा, राहुल गांधी को खासकर, चूंकि उन्हीं पे कांग्रेस डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। रंजन जी, कांग्रेस के बड़े प्लेयर हैं राहुल गांधी, वो पहली बॉल पे ऐसा छक्का लगाते हैं, या तो वो आउट हो जाते हैं या फिर बॉल फील्डर के हाथ में चली जाती है। अब ये एक प्लेयर की निशानी कि वो टीम को जिता कर ले जाए, और ये ओपनिंग भी ये करते हैं और दी एंड भी ये करते हैं। तो सियासत तो सांप सीढ़ी का ऐसा खेल है कि अगर आप 99 पर हैं और एक गलती की तो सीधा आप 7 पे पहुंच जाते हैं, और ये गलतियां अगर लगातार होंगी तो फिर पार्टी के भीतर भी आप पर भरोसा टूटेगा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अगर हम चुनाव की बात करें तो फ्लॉप हो गए। पिछले चुनाव की इंचार्ज थी विधानसभा चुनाव की प्रियंका गांधी, वहाँ कुल जमा 8 सीटें भी नहीं आ पाई कांग्रेस की विधायक की। तो आप दोनों प्लेयर जो खेल रहे हैं वो पिट रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, नए प्लेयर आ नहीं पा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं? बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, इसमें समय की कमी है। जी राघवन जी, आपने जो एक बात बोली थी बहुत सही है। अगर नेता चुनाव जीता सकता है तभी आपकी पार्टी पे पकड़ रहेगी जी। और कांग्रेस से प्रॉब्लम है, पिछले 2 बार से देख रहे हैं लोकसभा में पार्टी कहां तक पहुंच गई है। तो अब जीतेंगे कैसे? जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता अपनी बात स्वीकार करे। हम तो नहीं नेता, आप तो नेता नहीं है, तो जो नेता है वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, उसको लेके साथ आए, होमवर्क करे, नपा तुला बोले और जनता से जुड़े, आगे जनता के ऊपर है। तो अगर हमको लगता है कि पार्टी हाईकमान को, राहुल गांधी को इन स्तरों पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बार जनता से जुड़ गए तो फिर आपकी पार्टी मजबूत होगी और आपकी विजय होगी। बिल्कुल राहुल जी, रंजन जी, दरअसल कांग्रेस के लीडर भी राहुल गांधी को नेट प्रैक्टिस करवाते होंगे भाषण देने की, बातचीत की। वो वहां तक तो कमरे में ठीक बोलते होंगे, लेकिन जैसे ही मैदान में मैच खेलने आते वहां पहली बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं। तो जब खुद ही चुनाव हार रहे हैं तो फिर भरोसा कैसे होगा? सवाल यही है, कांग्रेस को तय करना है अपने पार्टी के बारे में। देवदत्त जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी, समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल, एक तो उनकी किस्मत भी ऐसी है कि इस समय भाजपा का युग चल रहा है पिछले 20 वर्षों से, और दूसरा उनका जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो है तो एक करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई। अन्यथा राजनीति में कई लोग ऐसे भी चल गए कि कुछ नहीं आता तब भी आगे बढ़ गए। बिल्कुल। लेकिन परिस्थितियां हैं उनके साथ विपरीत अभी। बिल्कुल। रमेश जी, आपकी राय? राहुल गांधी को सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जो कांग्रेस शासित राज्य है
उनमें कुछ ग्राउंड पे ऐसा करके दिखा दे जिसे वो जनता के सामने प्रूव कर सके कि देखिए हमने ये करके दिखाया है और हम इसे पूरे भारत में काम करके दिखा सकते हैं, तब लोग उन पर विश्वास करेंगे, वरना कोई विश्वास नहीं करेगा। राठी जी आप कुछ कहेंगे? मैं रमेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि उनके पास जो भी स्टेट्स हैं उसमें एक मॉडल के रूप में उस स्टेट्स को वो डेवलप करें, तो मुझे लगता है कि जनता का जो इनका विश्वास है वो अपने आप वापस आए। कह सकते हैं कि इस तरह के उदाहरण केजरीवाल ने पेश किए। दिल्ली में वो 2 बार चुनाव जीते, पिछले कई सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक पेश कर रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस राहुल गांधी को किसी एक राज्य में भेजे और उसको मॉडल बनाए और फिर उस राज्य को पूरे देश को दिखाए कि इसमें हमने बदलाव किया। अभी तो इसी की ज़रूरत है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार बैटिंग कर रहे हैं ऑलराउंडर की तरह। दुर्भाग्य है कि वो हर बार आउट हो जाते हैं, मैच जिता नहीं पाते। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनती है। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में लिया। तो बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।